आज बहू के हाथ का खाना खाकर बताइए। लाजवाब। मुंशी पन्ना मसाले से जो बना है। मुंशी पन्ना मसाले सबके दिलों पर राज कर रहे हैं। किचन किंग, गरम मसाला, कूटी मिर्च या दाल साग मसाला, मुंशी पन्ना का स्वाद दिल में रहे। ताजनगरी आगरा में आयोजित द्वितीय ऑल इंडिया होम्योपैथिक कांग्रेस का द्वितीय दिवस शोध विज्ञान और अनुभव आधारित विमर्श के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। हरिपर्वत स्थित एमडी जैन आचार्य शांति सागर सभागार में आयोजित कांग्रेस के द्वितीय दिवस का शुभारंभ मेयर हेमलता दिवाकर द्वारा द्वीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस अवसर पर आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर JN सिंह रघुवंशी, आयोजन सचिव डॉक्टर पार्थ सारथी शर्मा, महामंत्री डॉक्टर NS रघुराम, रोहित जैन, राहुल जैन और लीडर्स आगरा के महामंत्री सुनील जैन मंचासीन रहे। मेयर हेमलता दिवाकर ने अपने संबोधन में कहा कि देश भर में होम्योपैथी के प्रति विश्वास लगातार बढ़ रहा है। ये चिकित्सा पद्धति सुरक्षित, किफायती और आमजन के लिए प्रभावी विकल्प के रूप में उभर रही है। विशिष्ट अतिथि विधान परिषद सदस्य MLC विजय शिवहरी द्वारा वैज्ञानिक सत्रों में शोध पत्र प्रस्तुत करने वाले चिकित्सकों को सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि होम्योपैथी पर बढ़ता जनविश्वास इसके वैज्ञानिक आधार और व्यवहारिक सफलता का प्रमाण है। मधुमेह और कैंसर जैसी गंभीर एवं जटिल बीमारियों में होम्योपैथी से सकारात्मक और सफल परिणाम सामने आए हैं। कैंसर पर सर्वाधिक शोध पत्र प्रस्तुत आयोजन सचिव डॉक्टर पार्थ सारथी शर्मा ने बताया कि इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सर्वाधिक शोध पत्र कैंसर विषय पर प्रस्तुत किए गए, जो ये दर्शाता है कि होम्योपैथिक चिकित्सा जगत में कैंसर को लेकर गंभीर वैज्ञानिक और शोध आधारित कार्य हो रहा है। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि कैंसर की कोशिकाएं प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में प्रतिदिन बनती हैं और प्रतिदिन नष्ट भी होती रहती हैं। जब शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है तब यही कैंसर कोशिकाएं सक्रिय होकर विकसित होने लगती हैं। उन्होंने आमजन को जागरूक करते हुए कहा कि यदि वातानुकूलित कमरे में अचानक घुटन या भारीपन महसूस होने लगे तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये संकेत हो सकता है कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जो कैंसर कोशिकाओं के पनपने का अनुकूल वातावरण बना सकती है। डॉक्टर पार्थ सारथी शर्मा ने सलाह दी कि घरों, कार्यालयों और चिकित्सीय कक्षों में क्रॉस वेंटिलेशन की व्यवस्था सदैव रखनी चाहिए ताकि पर्याप्त ऑक्सीजन प्रवाह बना रहे और शरीर स्वस्थ रह सके। लीडर्स आगरा के महामंत्री सुनील जैन, राहुल जैन, सुनील बग्गा, राजदीप ग्रोवर, हरिकांत शर्मा, डॉक्टर चारू शुक्ला ने देश भर से आए चिकित्सकों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। और इस आयोजन समिति का चेयरमैन भी हूँ। तो 2 दिन का जो आयोजन हुआ निश्चित रूप से बहुत ही होम्योपैथी के क्षेत्र के लिए बहुत सराहनीय रहा। इसमें लगभग 11 प्रदेश के होम्योपैथिक चिकित्सक भाग लिए हैं और विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। जैसे आज भी एक बंगाल से हमारे स्पीकर रहे जो कि कैंसर पे बोल रहे हैं। एंटीबैक्टीरियल और जो एलोपैथिक दवाइयों का जो दुष्प्रभाव मरीजों पे पड़ता है उस पर भी चर्चा हुई है। और कुछ ऐसे भी है ओपन सेशन में चर्चा हुई जो कि सामान्य रूप से अगर कोई किसी चिकित्सक को कोई दिक्कत हो तो उससे क्या हो सकता है और उसमें होम्योपैथी का क्या ट्रीटमेंट, क्या रोल है, उस पर भी चर्चा हुई। कुछ विषय ऐसे रहे जैसे कि हमारे यहाँ यमली जहाँ भी है 3 हमारे होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, जैसे ये कानपुर है और आपका प्रयागराज है, यहाँ लखनऊ में है, लेकिन वहाँ पे रिसर्च की कोई सुविधा नहीं है। और मैं ये कहूँ कि उत्तर प्रदेश में होम्योपैथिक के लिए रिसर्च नहीं है तो उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। और मेडिकल कॉलेज में हर जगह पैथोलॉजी, रेडियोलॉजिस्ट की ये सारी सुविधाएं होनी चाहिए, क्योंकि कोई चिकित्सक अगर मरीज देखता है, आउटडोर में हमारे जो मेडिकल अफसर मरीज देखते हैं, अगर उनके लिए अगर तत्काल ऐसा लगा कि इस मरीज को फला चीज़ का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए ताकि वो किसी रोल पे पहुंच सके, रेडियोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, एक्सरे अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत है, तो ये सारी सुविधाएं हमारे यहाँ नहीं है, एक जगह मिलनी चाहिए। क्योंकि अभी देखिए अभी CHO पद पे CSC PSC पे जो नियुक्तियां हो रही हैं उसमें आयुर्वेद चिकित्सकों की हो रही है। CSC PSC पे होम्योपैथिक चिकित्सकों की भी नियुक्ति होनी चाहिए, क्योंकि इसमें तो सारे जितने जो नेशनल प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे पल्स पोलियो को ही देख लीजिए, तो उसमें ये सारे चिकित्सक उसका लाभ उठाते हैं। कोरोना काल में हमारे सारे होम्योपैथिक चिकित्सक जो भी गाइडलाइन थी उसके अनुसार काम किए। तो नेशनल जो हेल्थ प्रोग्राम है उसके लिए तो सारे चिकित्सकों को होना चाहिए। तो क्या आप सरकार से, केंद्र सरकार से, यूपी सरकार से, जी दोनों से आप मांग करते हैं कि पहले तो ये रिसर्च की व्यवस्था दें। आयुष्मान भारत में जो है होम्योपैथिक चिकित्सकों को जोड़ा जाए, क्योंकि आप नर्सिंग होम से जोड़िए लोगों को, तो आप जोड़ दिए
लेकिन जो मरीज चिकित्सक आप समझिए कि लंबे समय तक ट्रीटमेंट क्रॉनिक केसेस में देते हैं या 100-200 पेशेंट रोज देख रहे हैं, 80% पेशेंट आउटडोर पे देखे जाते हैं सारे चिकित्सा पद्धति में, 20% जो है आप इंडोर में देखे जाते हैं। तो 20% वाले को तो आप लाभ दे रहे हो, जो 80% जिनको वाकई लाभ देना चाहिए उनको आप जो है आयुष्मान योजना से वंचित किए हो। खास करके होम्योपैथी बिल्कुल अलग कर दे रहे हो आप। CSC PSC पे आप आयुर्वेद यूनानी चिकित्सकों की नियुक्ति कर रहे हो, आप होम्योपैथिक चिकित्सकों की एक विंग बना के आप होम्योपैथिक चिकित्सकों की नियुक्ति करिए। अभी 884 पद आए हैं, आप तो होम्योपैथी को एकदम किनारे करते जा रहे हो। सिस्टम का नाम है आयुष, जिसमें कि आयुर्वेद यूनानी होम्योपैथिक सीधा सब है। होम्योपैथी कहीं है नहीं, नाम के लिए तो है, लेकिन सुविधा के नाम पे या उनको लाभ देने की जहाँ तक बात है, उनकी नियुक्ति की बात है। अब मेडिकल कॉलेज में ही देख लीजिए, बहुत सारे जो जगह खाली पड़े हैं। मेडिकल अफसर में भी अभी बहुत सारी नियुक्तियां होनी, हालांकि निश्चित रूप से ये सरकार जो है आयुष के लिए बहुत काम किया है, लेकिन अभी भी एक मैं कहूँ कि जो होम्योपैथी को जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ अभी नहीं मिल पा रहा है। धन्यवाद। आइडियल होम्योपैथिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आगरा में आयोजित सेकंड ऑल इंडिया होम्योपैथिक मेडिकल कांग्रेस MDN सभागार में आयोजित की जा रही है। और कल पहला सत्र था, पहला दिन था। उद्घाटन सत्र के बाद उद्घाटन हमारे केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल जी ने किया था। विशिष्ट अतिथि के तौर पे हमारे विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी एवं राज्यसभा सांसद नवीन जैन जी रहे, उन्होंने अपना मार्गदर्शन दिया। कल वैज्ञानिक सत्र में कैंसर पर और ऑटिज्म पर चर्चा की गई। आज हमारा दूसरा सत्र है और समापन भी होगा आज ही, इस दूसरे दिन का। और आज भी कैंसर और ऑटिज्म और एंटीबायोटिक के दुष्प्रभाव से होने वाली तरीके जो अपनाए जाते हैं, जिसमें होम्योपैथी लाभ करती है, उस पर आज चर्चा की जा रही है। पूरे भारतवर्ष से होम्योपैथी के डॉक्टर्स यहाँ पर आए हुए हैं। सबका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन करता हूँ, मैं सबका स्वागत करता हूँ। और आज के मुख्य अतिथि के तौर पर हमारी महापौर हेमलता दिवाकर जी और MLC विजय शिवहरे जी रहे, उन्होंने भी हमारे डॉक्टर्स को सम्मानित किया मोमेंटो देकर। और ये मैं समझता हूँ युवा पीढ़ी के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म रहा, जिससे कुछ सीखने को मिला अनुभवों के आधार पर। धन्यवाद। आज मुख्यतः कैंसर के अलावा पेट के रोगों पे आज व्याख्यान हो रहे हैं। डॉक्टर चिकित्सकगण अपने शोध पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ही हमें भी बड़ा ये अच्छा सौभाग्य मिला है कि लीडर्स आगरा परिवार ने इसका आयोजन और व्यवस्थाओं की देखरेख का जिम्मा निभाया है। और सभी डॉक्टर्स बहुत प्रसन्न हैं। आगरा का प्राचीन ब्रज क्षेत्र का प्रत्येक नाश्ता, प्रत्येक भोजन उनको उपलब्ध हो रहा है, तो इस कॉन्फ्रेंस में ये एक विशेष उपलब्धि रही है। लेकिन आगरा की जनता को जो इस पर परिचर्चाएं हुई हैं, शोध पत्र प्रस्तुत किए गए हैं कि कैंसर तक पे भी होम्योपैथिक में इलाज है, तो ये इलाज जब लोगों तक पहुंच रहा है तो होम्योपैथिक को निश्चित रूप से जो अब तक लोग काफी विश्वास करते थे और बढ़ावा मिलेगा।